हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका सेट 5 है। 4 सेट बता दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो चलो देखो, अब शुरू करते हैं 1 नंबर से। एक ही क्वेश्चन बार बार आ सकता है, तो इम्पोर्टेंट होगा जो वो बार बार आएगा, तो उसको ध्यान देना है। चलो देखो अब 1 नंबर से। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। यह कथन किसने कहा? ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो LNC सैंपल, जिसको शॉर्ट में AC सैंपल बोलते हैं। अब आगे, रुको और जाओ निश्चयवाद भूगोल के किस संकल्पना को कहा जाता है? ये कहा जाता है नव निश्चयवाद को। किसे कहा जाता है? नव निश्चयवाद को। अब अगला देखो, स्वर्ग से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुष से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। यह कथन किसने कहा? तो किसने कहा? ये रॉल्फ वाल्डो इमर्सन। अगला, जनसंख्या वृद्धि के निम्न दर किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो निम्न किस में पाया जाएगा? उच्च पाया जाता है अफ्रीका में। तो निम्न किस में पाया जाएगा? जनसंख्या वृद्धि का दर निम्न, तो ये पाया जाएगा यूरोप में। याद रखना, यूरोप में। अगला, निम्न में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड त्रिभुज के आकार का है? तो त्रिभुज के आकार का किस में होगा? तो त्रिभुज के आकार का होगा नाइजीरिया में। और ऑस्ट्रेलिया में जो है ये हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा तुम्हारा घंटी के आकार का। अब आगे देखो, संयुक्त अरब अमीरात जो है, यहाँ की लिंग अनुपात कितना है? बहुत कम है। 1000 पुरुष पे लगभग 1000 महिला पुरुष पे, ये बहुत कम है लिंग अनुपात। 411 महिला। तो यहाँ 100 पुरुष पे 100 स्त्रियों पे 311 पुरुष। मतलब यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा जो है पुरुषों का है, जो कि काम करने बाहर से आता है, इसलिए 100 स्त्रियाँ हैं, लेकिन यहाँ 311 पुरुष है। ये 1000 हो सकता है यहाँ। अच्छा, इसको देख लेना। किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है? तो ये क्या होगा? अमर्त्य सेन का क्षमता उपागम। क्षमता उपागम। अब आगे चलो, अब है मानव विकास सूचकांक के स्कोर किसके बीच होता है? तो 0 से 1 के बीच होता है। किसके बीच होता है? 0 से 1 के बीच। प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम है। यह किस कृषि प्रणाली में संबंधित है? ये है गहन निर्वाह कृषि में। गहन निर्वाह कृषि में इस तरह किया जाता है। आदिकालीन निर्वाह कृषि मुख्यतः किस जलवायु वाले क्षेत्र में की जाती है? तो ये की जाती है अधिकतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। किस में किया जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। यूरेशिया के घास स्थल को क्या कहते हैं? यूरेशिया माने यूरोप और एशिया के बीच की भूमि, तो इसको स्टेपीज बोलते हैं। याद रखना। चलो अब आगे, राष्ट्र महामार्ग संख्या 7, जिसको NH44 भी बोलते हैं, ये किन 2 स्थानों को जोड़ती है? बनारस से कन्याकुमारी। तो वाराणसी से कन्याकुमारी इसका आंसर हो जाएगा। पान अमेरिकी महामार्ग किन 2 महाद्वीपों को जोड़ता है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया? इसमें जो है गलत है, ये ऑप्शन ही नहीं होगा। 19 अप्रैल 1975 होगा। इसका आंसर लिख लेना, 14 का आंसर। भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट, ये कब छोड़ा गया? ये छोड़ा गया 19 अप्रैल 1975। ये लिख लेना, इसका ऑप्शन नहीं दिया है। 14 का ये होगा। भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट है। इसको कब प्रक्षेपित किया गया? 19 अप्रैल 1975। चलो अब आगे देखो, पार महाद्वीपी स्टुवर्ड महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? ये गुजरता है डार्विन और मेलबर्न के बीच। गेट को कब WTO में रूपांतरित किया गया है? यहाँ पूछा है, मतलब WTO की स्थापना तो जनवरी 1995।
भारत के किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक जनसंख्या मतलब सबसे अधिक जनसंख्या। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम कहाँ है? सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। जनसंख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, लेकिन जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार का है। और सबसे कम जनसंख्या भले सिक्किम का है, लेकिन सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश का है। देखो 18 नंबर क्वेश्चन, भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत के सबसे कम घनत्व वाला राज्य माने जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक लिख लेना बिहार, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का। अब आगे देखो, राष्ट्रीय युवा नीति जो है कब पारित किया गया? राष्ट्रीय युवा नीति जो है कब पारित किया गया? तो जनवरी 2014 में। अब आगे है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा राज्य साक्षरता दर में सर्वोच्च है? सबसे अधिक साक्षरता किसका है? केरल का। और सबसे कम बिहार का है। अब आगे देखो, मानव विकास सूचकांक जो है मानव विकास सूचकांक में विश्व का सबसे उच्च श्रेणी का देश कौन है? नॉर्वे है, याद रखना, नॉर्वे। निम्न में से कौन सा रोग जल जनित है? तो अतिसार, इसको पेचिस या डायरिया बोलते हैं। ध्वनि स्तर को किस इकाई में मापा जाता है? तो इसको डेसिबल में मापते हैं, यहाँ पे है डेसिबल। विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कुल मात्रा का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन में 2 होना चाहिए, नहीं है तो 1 होगा यहाँ आंसर, क्योंकि ये होता है लगभग 1.7। अगर ऑप्शन में 2 रहे तो उसको टिक कर देना। अब आगे देखो, निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? स्थलबद्ध पोताश्रय क्या है? विशाखापट्टनम। अब आगे देखो, राष्ट्र जलमार्ग 2 किस नदी पर बनाया गया? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकार की स्थापना कब की गई? ये 1995 में की गई। द पॉपुलेशन बम किसने लिखा? माने जनसंख्या विस्फोट नामक किताब जो है किसने लिखा है? ये लिखा है एयरलिच ने। अब आगे देखो, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया है? ये सोवियत संघ मतलब रूस। गेल की स्थापना कब हुई? गेल की स्थापना कब की गई? तो गेल की स्थापना 1984 में की गई है। गेल है वो सरकारी कंपनी। झारखंड राज्य के किस जिले में तांबा का निक्षेप पाया जाता है? तो सिंहभूम जिला। सिंहभूम जिला याद रखना इसका। गुरु महिसानी एवं बादाम पहाड़ लोएस की खदान किस राज्य में? ये है उड़ीसा में, याद रखना, उड़ीसा। अब आगे देखो, 1960 के दशक के मध्य गेहूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गेहूं दिया है और चावल दिया है, तो इसका उन्नत किस्म का बीज कहाँ से लाया गया है? तो गेहूं को मेक्सिको से और चावल को फिलीपींस से। तो ये होगा आंसर ख नंबर। अब चलो आगे देखो, अब क्या है? ओस, अमन तथा बोरो चावल की पहले फसलें किस राज्य से संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल, क्योंकि सबसे अधिक चावल यहीं होता है। निम्न में से किस राज्य में भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है? तो पंजाब में, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो ठीक है, थैंक यू।